गुड मॉर्निंग क्लास वन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, अब हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे और हमारा आज का विषय है हिंदी। आज हम पाठ 8 से ये कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है खिलौना। इस कहानी में एक बच्चा है नरेश, जो अपने पिताजी के साथ प्रदर्शनी देखने गया रहता है। प्रदर्शनी यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो दुकान में सजी हुई रहती हैं, उसे देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। उसे हम लोग प्रदर्शनी कहते हैं। तो नरेश अपने पिताजी के साथ प्रदर्शनी देखने जाता है। वहाँ पर वह एक खिलौने की दुकान पे रुक जाता है और एक चाबी वाला रेलगाड़ी लेता है। अचानक से उसका ध्यान एक दूसरे खिलौने की तरफ जाता है, 3 बंदरों वाले खिलौने की तरफ। तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं, नरेश तुम क्या देख रहे हो? तो वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी वह मुझे 3 बंदरों वाले खिलौने चाहिए। तो उसके पिताजी उसे वह खिलौना भी खरीद देते हैं। नरेश रेलगाड़ी और बंदरों वाला खिलौना पाकर बहुत ही खुश होता है और प्रदर्शनी देखकर अपने घर आ जाता है। नरेश अपने पिताजी के साथ भोजन कर रहा था और उसने पूछा, पिताजी यह खिलौना कुछ अजीब सा है। इसमें एक बंदर ने अपने मुंह बंद कर रखे हैं और दूसरे ने अपनी आंखें और तीसरे ने अपनी हाथों से कान बंद करके रखा है। ऐसा क्यों? तब उसके पिताजी उसे समझाते हुए उस अजीब से खिलौने के बारे में बताते हैं कि ऐसा ही एक खिलौना गांधी जी को भी उपहार के रूप में मिली थी और गांधी जी ने इन बंदरों से शिक्षा भी लिया था। तब नरेश पूछता है, गांधी जी ने इन बंदरों से शिक्षा लिया था, वह कैसे? तब उसके पिताजी बताते हैं कि गांधी जी ने इन बंदरों से सीखा था कि किसी की बुराई मत कहो। यानी कि जिस बंदर ने अपने मुंह पे हाथ रखा है, इसका मतलब है कि किसी की बुराई मत कहो। और जिस बंदर ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करके रखी है, इसका मतलब है कि किसी की बुराई मत देखो। और जिस तीसरे बंदर ने अपने हाथों से अपने कान बंद करके रखे हैं, इसका मतलब है कि किसी की बुराई मत सुनो। तब नरेश बोलता है, पिताजी यह खिलौना तो सचमुच बहुत ही काम का है। पिताजी मैं इसे भी अपनी पुस्तकों के पास ही रखूंगा। तब उसके पिताजी नरेश को वह खिलौना दे देते हैं और नरेश खिलौना पाकर बहुत ही खुश होता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बुराई ना तो कहनी चाहिए और ना ही देखनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए।